नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से अभी मौजूद है हम जंतर मंतर पे। यहाँ पे दिल्ली यूथ कांग्रेस ने एक सिट इन प्रोटेस्ट होल्ड किया था। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करके दिल्ली यूथ कांग्रेस के कि इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या कारण हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर दिल्ली वासियों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये सिट इन प्रोटेस्ट होल्ड किया गया था। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सिट इन प्रोटेस्ट किया गया था आज यहाँ पे, इसकी क्या वजह थी, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिस पे आप ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। देखिए मैम, सबसे पहले सर्वप्रथम दिल्ली देश की राजधानी है। हम सब आज इस राजधानी का हाल देख रहे हैं। हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है। ये कानून इनके आकाओं ने, इनके हुक्मरानों ने बॉम्बे से, मुंबई से भेजा है, जिसे इन्होंने संसद में पारित किया है। इन्हें देश के किसानों से, देश के युवाओं से, यहाँ तक कि आप पत्रकारों से भी कोई सरोकार नहीं है। मेरे और आपके रगों में अगर खून है तो इसलिए है क्योंकि जब किसान उगाता है तो देश खाता है और उसी से हमारा वो पसीना बहाते हैं तो हमारा खून रगों में दौड़ता है। तो मैम, एक तो ये मुख्य मुद्दा हो गया। दूसरी बात ये है कि आज आप हों चाहे मैं हूँ, बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसका रोज़ का सरोकार पड़ता है। आज सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार जब वो नहीं आए थे, ठीक है, नारा को थोड़ा पलट देना चाहिए। अब नारा होना चाहिए अब की बार 100 के पार, क्योंकि डीजल जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे इंडस्ट्रीज, सब कुछ जुड़ा है, सब कुछ पिन टू पेन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डीजल। और डीजल महंगा होने के कारण आज देश में ये स्थिति हो गई है कि जो अनाज खेत में 20 रुपए का है उसका ट्रांसपोर्टेशन 30 रुपए पड़ जा रहा है पर केजी। तो आपने किसानों की बात की, कानूनों की बात की, उसके बाद आपने डीजल पेट्रोल की बात की, गैस, तो ये बहुत ही मिक्स्ड मुद्दे हैं। नहीं मैम, मिक्स मुद्दे नहीं हैं ये मुद्दे। आज के दिन में आप अगर डीजल की बात देखिएगा तो किसान जब खेती करता है तो ट्रैक्टर चलाता है, पावर टिलर चलाता है, हार्वेस्टर्स चलाता है, सब कुछ डीजल पे चलता है मैम। तो पहले जो एक खेत की कटाई मान लीजिए 1000 रुपये बीघा पड़ती थी, आज वो खेत की कटाई 3000 या 5000 रुपये बीघा पड़ रही है। तो जब कटाई महंगी होगी तो फसल महंगी होगी, फसल महंगी होगी तो देश को महंगा अनाज मिलेगा। 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं किसानों को बैठे हुए, इतना समय क्यों लगा आप लोगों को ऐसा प्रोटेस्ट होल्ड करने के लिए या इन मुद्दों को? नहीं मैम, बिल्कुल ऐसा समय नहीं लगा। यूथ कांग्रेस ने पहले जब शुरुआत की, जब इस एग्रीगेन रिवोल्ट की जब शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने बॉर्डर्स पे अपने कैंप्स लगाए थे। अलग अलग राज्यों से, जैसे मैं बिरसा की धरती झारखंड से आता हूँ, वहाँ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सब जगह प्रोटेस्ट होने के बाद ये संसद घेराव है मैम, ठीक है। तो संसद घेराव वाजिब है तभी हो सकता है जब संसद चले। वो गूंगी बहरी सरकार है ना, धमाके की जरूरत पड़ती है सुनाने के लिए। थोड़ा सा धमाके की जरूरत है को स्पष्ट करिए, क्योंकि इसको किसी भी तरीके से सोचा जा सकता है। ये आपने ठीक बोला। पता चला कि कल को मुझ पे क्या कहते हैं केस फाइल कर दिया गया। धमाके की जरूरत है मतलब देखिए, जब आप देश के माहौल को नहीं समझें, जब आप अन्नदाता के दिल की पीड़ा को नहीं समझते हैं ना, तब यही होता है कि तब आपको एक धक्के की, एक धमाके की जरूरत होती है कि भाई सत्ता के कुर्सी पे आप बैठे हैं तो धमाका होगा तो कुर्सी का एक पाया खिसकेगा मैम, टूटेगा। तो तब शायद आप नींद से जागें कि भाई मेरा एक पाया चला गया, बाकी 3 पे मेरी कुर्सी लटक रही है। अब तो मैं देश की बात करूं, अब तो मैं अडानी और अंबानी की बात नहीं करूं। इसके आगे का क्या रोड मैप है यूथ कांग्रेस की तरफ से किसानों के सपोर्ट के लिए? मैम देखिए, एक और प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उस प्रोग्राम में भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा है। हम देश के हर जिले की एक मुट्ठी मिट्टी हम दिल्ली लेके आएंगे और भारत माँ का एक नक्शा बनाएंगे और उसमें उस मिट्टी को डाल करके एक एकजुटता का, देखिए जब भी कोई मुद्दे आते हैं, गंभीर कभी भी कोई मुद्दे आते हैं, ये तोड़ने की बात करने लगता है। तो एकजुटता का जो परिचय जिस पे इस देश की नींव रखी गई थी, वो एकजुटता का परिचय देना ज़रूरी है। अभी देखिए क्या हुआ, असम की चाय खतरे में है, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, फिर भी असम की चाय खतरे में है। अरे बुलाकर झूला आप झुलाते हैं, बुला करके साबरमती नदी के किनारे झूला आप झुलाते हैं, नदी की सैर आप कराते हैं, उसके बाद आप कहते हैं असम की चाय खतरे में। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि हमने बातचीत के जरिए तो नहीं बंद किए, आके हमसे बात करिए, अगर कहीं ढिलाई है कानून में तो हम उसको कसेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, आपने कानून कैसे पारित कराया? आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैम। नियम स्पष्ट है कि अगर हाउस में एक व्यक्ति भी खड़ा होकर के डिवीजन ऑफ वोट मांग दे तो आपको वोट डिवीजन कराना है। बिना राज्यसभा में डिवीजन ऑफ वोट कराए हुए ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। तो पहले तो ये कानून ही गलत तरीके से पारित किया गया। दूसरी बात, आप कहते हैं जिसे बात करनी है वो आए। जब आप
इस धारणा पे चलेंगे दैट इधर माय वे और दी हाईवे, तो क्या बात करेगा कोई। बहुत सारे लोगों ने अभी अपनी गिरफ्तारी दी है, हम लोग भी थाने जा रहे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, ठीक है। बट मैम आप ये सोचिए, क्योंकि पुलिस के पास उतने बसेस ही नहीं थे कि सबको आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। इसका क्या मुद्दा है, थोड़ा बताएंगे आप? मैम हम लोग सारे के सारे लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो अब हम सब वहाँ गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हमारे साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कुमार गौरव जी, इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वो एक कृषि कानून अपने मित्र उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं और किसानों की तरफ जरा भी रत्ती भर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे थे टाइम 8 कैपिटल। नमस्कार।